अब्दुल्ला गुल साहब, इस पूरी सूरत हाल में एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओवरऑल पोजीशन, दूसरा ये कि बानी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने बड़ी संजीदा गुफ्तगू भी की है, साथ ही साथ उन्होंने सालसी की पेशकश भी कर दी है। क्या वक्त का तकाजा आप समझते हैं कि बानी पीटीआई को ये तकाजा समझते हुए उस पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए? देखें, पेशकश को तो कबूल करना चाहिए क्योंकि सियासत जो है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ होता है और इसके अंदर हमेशा जो है वो दरमियान का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन लग ये रहा है कि खुद पसंदी का शिकार और इसी तरीके से कन्फ्यूजन, अटर कन्फ्यूजन जिसको कहते हैं, और उसके अलावा जो है अदम एतमाद, हर किसी के ऊपर अदम एतमाद, और वो कोई भी शख्स जो उनके परों के तले जो है वो परवान चढ़ रहा हो और उनसे ज़्यादा कदावर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए या कदावर बनने की कोशिश करे, उसको वहाँ काट दिया जाता है। और ये सिर्फ यहाँ अभी अपोजिशन में आने की वजह से नहीं, बल्कि हमने माजी में भी देखा कि अली मोहम्मद खान साहब या दीगर जो लोग, शहरियार आफरीदी, ये एक बहुत बड़ी मिसालें मौजूद हैं। किसी को जो है वो पनपने का मौका नहीं दिया गया। और फिर सबसे बड़ी मिसाल जो है वो खुद परवेज खटक साहब मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो वफाक में आए और उसके साथ फिर उनके साथ क्या सलूक किया गया, किस तरीके से किया गया। देखें, रास्ते तो दरमियानी उनको माजी के अंदर भी बहुत सारी ऑफर्स हुई और उनको कहा गया कि कोई जो है वो मशावरत के साथ काम कर चला लिया जाए। आपको याद होगा कि जब पंजाब हुकूमत के गिराने की बारी हुई और उसके खिलाफ अदम एतमाद का जो है वोट आया, तो उसके ऊपर भी उस टाइम पे भी उनको पंजाब के अंदर, आपको मालूम है कि उनको फतह नसीब हुई और परवेज इलाही जो है वो वहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो जीत गए और हमजा शहबाज जो थे वो चले गए। लेकिन उन्होंने अगले दिन जाके असेंबलियां तोड़ दी। तो क्या उनकी सियासी बसीरत पे तो मेरे ख्याल में हैरान कौन बात यह है कि उनको ये समझ ही नहीं आ रही। देखें, शख्सियात पसंदी के नज़र में जो जमातें होती हैं वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती और फिर उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि वो रोज़ाना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। कभी वो कहते हैं अमेरिका आ रहा है, कभी कहते हैं कि करारदाद मंजूर हो रही है, कभी वो कहते हैं कि हमें कोई आर्मी चीफ निकाल लेगा, कभी यानी हकीकत ये है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये खाकानी साहब, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी गई है, क्या बात कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? बात से मुराद आपको निगोसिएशन के मामला है, मुलाकात की। देखिए, जो आपने अपने पहले सवाल किया था, आपने किया था ना कि तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात, ये तहरीक इंसाफ में चल रही हैं, ये काफी अरसे से चल रही हैं और एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ये सिचुएशन होती थी, पंजाब में खास तौर पे मुख्तलिफ ग्रुप्स होते थे, सिंध में भी उनके चलते रहे। ये जो बड़ी पार्टीज होती हैं जो इस तरह के, जहाँ पे कोई तंजीम इतनी मजबूत ना हो और जिली सतह पे या लोकल ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन ना हो और नॉमिनेशन पे काम चलाया जा रहा हो, तो वहाँ ये मसले होते हैं जहाँ कारकुन ज्यादा होते हैं। सेल्फ ऑब्सेशन है या शख्सी और खुद पसंदी की अगर हम बात करें, तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बानी पीटीआई के साथ भी है या दूसरी सियासी जमातें भी इसका शिकार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि खुद पसंदी इसमें क्या। अब देखे ना, जो तहरीक इंसाफ का हुआ, जिस बड़े पैमाने पे तहरीक इंसाफ को तोड़ फोड़ की गई और तहरीक इंसाफ में जो लीडर थे, कितना लीडर वहां से छोड़े, निकाले गए, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अलग से बनाई गई और ये तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से प्रतिष्ठा को दिया गया। जो खान साहब जिन बंदों पर डिपेंड कर रहे थे, जिनको उन्होंने वजीर आला बनाया था, उनको बाकी वजीर बनाया था, वज़रा बनाए थे, या फवाद चौधरी हो या असद उमर हो या कराची में वहां पे लोग हों, फैसल वाडा हो, दूसरे लोग हों, वो सब के साथ उन्होंने, सबने जो उस पार्टी में किया, तो अगर वो कोई भी पार्टी होती है उसका सरबराह वो इनसिक्योरिटी का और शकूक का शिकार नहीं होगा। मतलब इस वक्त अब भी हाल ये है, पोजीशन ये है, किसी भी बंदे पर एतमाद करना मुश्किल हो जाता है। तो हो रहा है क्योंकि मसाइल मुसलसल चल रहे हैं, लोग कंप्रोमाइज भी हो रहे हैं और हमने देखा है कि प्रेशर टैक्टिक्स भी है ना, प्रेशर भी लोगों में डाला जाता है और जैसे ही लोग तहरीक इंसाफ से अलग होते हैं, उनके सारे केसेस धरे के धरे रह जाते हैं। जब तक तहरीक इंसाफ में हो, वो उस बुनियाद पे वो जेलों में भुगतते हैं चीजें। तो ये सारे मसले नहीं ख्याल, ये सिर्फ खुद पसंदी है, होगी खुद पसंदी लीडर्स में, बाज़ औक़ात लीडरों में होती है। अच्छा, खाकानी साहब, आपने प्रेशर टैक्टिक्स की बात की। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की कि प्रेशर बिल्ड किया जाए वफाकी हुकूमत पे, मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन हमने देखा कि उनका हर हरबा नाकाम हो गया है। अगला लाहे अमल आप क्या देख रहे हैं उनका? देखें, उनका अगला लहे अमल जो है वो मुज़ाकरात के अलावा उनकी बात बनेगी नहीं। अगर उन्होंने पार्टी को कायम रखना है,
अगर उन्होंने पार्टी को कायम रखना है, अगर उन्होंने जो है वो मामलात को सीधा करना है और एक पॉलिटिकल तरीके से आगे मामलात को बढ़ाना है, तो उनको बहरहाल मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर दोबारा बैठना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनको अपनी सोच के अंदर एक मस्बत तब्दीली लानी पड़ेगी। उनको रियासत के ख़िलाफ़ जो है अपना बयानिए को ख़त्म करना पड़ेगा और पाकिस्तानियत के बयानिए को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल जमहूरियत की बात करें, बिल्कुल जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करें, बिल्कुल जो है वो आमराना रवैयों की मुखालफत करें, लेकिन कहीं भी रियासत और उसके इदारों के खिलाफ जो है वो न करें, क्योंकि इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। आज आप देख लें कि उनके जो अभी सलमान अकरम राजा साहब का आपने जिक्र किया था, सलमान अकरम राजा साहब जो है उनको महारंग बलोच के जो है वो आंसू नजर आ रहे हैं। उनको उन शहदा के आंसू नहीं याद आते जो जो रोजाना जो है वो शहादतें दे रहे हैं। आखिर उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी बहनें और बीवियां हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आपको तवज्जो दे रहे? इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर उनके खिलाफ जो है वो एक रद्द अमल नजर आ रहा है। और यही वजह है कि वो तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जो है वो कमजोर कर रही है, और वो कोई और नहीं कर रहा बल्कि वो खुद अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए उनका लाहे अमल जो है वो बड़ा वाज़े होना चाहिए है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर तवज्जो दें और वफाक के साथ जो है दहशतगर्दी और दीगर जो कौमी सतह के अमूर हैं उनके ऊपर इकट्ठे होकर मामलात को सीधा करें और अपनी बारी का इंतजार करें। ये उनके लिए बेहतरीन लाहे अमल होगा। और दूसरी बात यह है कि गैर मुल्की जो उनकी इंटरफेरेंसेज हैं, जो वो कभी बरतानिया को कहते हैं मदाखलत करो, कभी वो हाउस ऑफ गोल्डस्मिथ को कहते हैं। ठीक है आदिल साहब, बड़ा लाहे अमल बताया अब्दुल्ला गुल साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसे फॉलो करना चाहे तो यकीनन उनकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, उनके कद में भी इजाफा होगा, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया है कि उन्होंने रियासती रिट को चैलेंज करना है और रियासत जो भी कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने खड़े होना है, उसके खिलाफ बात करनी है, चाहे वो उन्हीं के नुकसान में क्यों ना जाए। देखिए, नुकसान में तो नहीं, उनको जाहिर सी बात है जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया उनका रहा है वो उसमें उनको मकबूलियत मिली है। जो पजीराई जो जब वो हुकूमत में थे, जिस तेजी से जो है उनकी मकबूलियत डाउन हुई थी उनकी हुकूमत की, और फिर उसके बाद जो साइफर वाला मामला सामने आया, और फिर जिस तरह से उन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक हार्ड स्टांस लिया, जिसकी वजह से जो उन्होंने डायरेक्ट जो है फौज की क़यादत को निशाना बनाया। इससे पहले तो हमने पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म के रवैये नहीं देखे थे। उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ लिया और उसको जो है अवाम में जो है पज़ीराई मिली, और हमने फिर 8 फरवरी को उसके नताइज भी देख लिए। नवाज शरीफ साहब ने भी एक सख्त बयानिया जब तक उनका रहा, अवाम में उनकी मकबूलियत रही, और फिर जब वो अपने बयानिए से पीछे हटे तो जो है वो उनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर इसी तरह होता है कि जब आप एक सख्त बयानिया लेते हैं, यहाँ बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के अलावा बाकी किसी का बयानिया कोई नहीं है। ना मुस्लिम लीग नून का कोई बयानिया है, ना पीपल्स पार्टी का कोई बयानिया है, ना एस्टैब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज एस्टैब्लिश कर सकी है तो कि जो काउंटर कर सके इमरान खान को। और आप ये देखें कि मुसलसल जब उनको इतनी मकबूलियत मिली हुई है, इतनी मुश्किलात के बावजूद जो है वो उनकी पार्टी गो के पार्टी में उनके इख्तलाफात हैं, उनके लीडरशिप जो है ना होने के बराबर है। यही एक वजह है, दूसरे इस पर ट्रस्ट मकबूलियत की नहीं वजह है। से, अपने बयानिए की वजह से जो हमें मिली है, यही वजह है कि वो अपने बयानिए से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की जो डेड लाइन है उसमें तोसी ना करने का फैसला कर लिया गया है। अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तान में 20 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा अफगान शहरी जो हैं वो हम सबको पता है कि पाकिस्तान के किस सूबे में हैं। 4 लाख से ज़ायद बाशिंदों के पास अफगान सिटीज़न कार्ड भी मौजूद नहीं है। आदिल साहब, सवाल अब ये है कि वो जो बाशिंदे हैं जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड भी मौजूद नहीं है, उनका क्या किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल पॉलिसी में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अफगान शहरियों को अब वहाँ पर हालात जो हैं वो बेहतर है, इनको बिल्कुल भेज देना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो जिस किस्म की सूरत हाल का पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, जिस तरह से हमारा इकॉनमी का क्राइसिस है, जिस तरह से दहशतगर्दी के अंदर अफगान मुलव्वस हैं, तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये पिछले 1.5-2 साल से एक मुसलसल कैंपेन चल रही है अफगान शहरियों को निकालने के लिए। इसमें सूबाई हुकूमतों का बड़ा अहम रोल है कि वहाँ पर जो आपको पता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो अफगान है वो इलीगल रह रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार जो है वो किए हुए हैं।
तो ये तो सूबाई हुकूमतों का भी काम है, मरकजी हुकूमत का भी काम है। अब सिर्फ एक केपी में जहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद है और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चूंकि ये उनका वोटर है तो इसलिए उनको वहां नहीं जाना चाहिए, इनको यही नेशनलिटी देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो रियासत के फैसले होते हैं, जो रियासत की कौमी सलामती का मामलात होते हैं, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो किसके इंटरेस्ट में है, किसके इंटरेस्ट में नहीं है, रियासत बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करे। सूबाई हुकूमत को इसके ऊपर अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर सोचना चाहिए, वफाक के साथ ताबून करना चाहिए और इन शहरियों को जो है वो यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही वसाइल जो है महदूद है, या जो पाकिस्तान की अवाम है उनको जो है फैसिलिटीज नहीं मिलती, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिलती, बाकी फैसिलिटीज नहीं मिलती। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो माफियाज काम करते हैं उसमें अफगान मुलव्वस है, गंदम जो है अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, डॉलर ठीक है, और अफगानिस्तान आपको लगता है कि स्मगल हो जाता है। पॉलिसी में बिल्कुल भी नरमी नहीं होनी चाहिए।